डीसी रेट जारी किया जाता है महंगाई को लेकर। महंगाई तो इतनी बढ़ा लाग रही है दिन प्रतिदिन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। लेकिन जब कर्मचारियों को देने की बात आवे है, जनता को सुविधा देने की बात आवे है, उसमें सिर्फ खोखले वादे पूरे निकलते हैं। तो यह बात व्यापक सोचनी चाहिए। और अगर इस सीएमओ का कोई क्षमता दलाल सुन दो तो सिर्फ कर्मचारी संघ हरियाणा इसका बहाना हालिया है। ये ऐसा संगठन है जिससे सरकारों यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल में जब माँ बाप के पास से उनके बेटा बेटी भी नहीं जाते थे, ये जो आउटसोर्सिंग में लगे हुए कर्मचारी हैं, इन्होंने जान की बाजी पे खेल के उनकी सेवाएं की हैं। चाहे उनके दाह संस्कार करने के, चाहे उनको दवाई देने का, चाहे उनको कैरी ऑन करने का, मतलब दिन रात सेवा की है। बहुत से हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कोरोना में शहीद भी हो गए हैं, बहुत सारे पीड़ित हैं। और इससे उसमें तो कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कोरोना से पीड़ित हो गए, सेवा करते करते उनको वो कोरोना काल से रेस्ट पर चले गए, उनको नौकरी पेन लिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज। मैं पवन। आज हम पहुंचे हैं जींद के नागरिक अस्पताल में। यहाँ पर धरना लगाया हुआ है। क्या कुछ मांग मुद्दे हैं इस धरने की और क्यों ये आज का धरना लगाया हुआ है, तो इस बारे में हम सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राहुल दलाल से बात करेंगे। क्या कुछ इनके मांग मुद्दे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आज का ये धरना लगा रखा है जी, क्या मांग मुद्दे हैं आप? स्वास्थ्य विभाग में जब से महामारी आई है, स्टाफ की कमी पहले ही थी, लेकिन महामारी के दौर में और कमी होगी, इसलिए यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों की भर्ती की कि उनको कोरोना योद्धा का तगमा दिया गया। बहुत बढ़ चढ़ के उन साथियों ने काम किया। लेकिन जब ठेकेदार बदला तो श्रम कानूनों को दरकिनार करते हुए उनके रोजगार के ऊपर हमला किया उसने। और आने वाले ठेकेदार ने यहाँ के स्थानीय सीएमओ से मिलजुल के उनके कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दी। सर्व कर्मचारी संघ ने हस्तक्षेप किया, स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों की एसोसिएशन ने हस्तक्षेप किया, लेकिन वो अपनी नीतियों से, अपने कार्यगुजारी से बाज नहीं आया। लगातार सर्व कर्मचारी संघ ने और स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, डीजी हेल्थ से बात की और वहाँ से पत्र जारी करवाए कि कोई भी कच्चा कर्मचारी जो 30 अप्रैल को नौकरी में था उसको नौकरी पर रखा जाएगा, ऐसी चिट्ठी जारी करवाई। लेकिन यहाँ पे जींद में भ्रष्टाचार को अपनाते हुए और यहाँ की मिली भगत में मनमानी करते हुए सिविल सर्जन जींद ने और ठेकेदार ने आज भी 48 कर्मचारियों को बाहर किया हुआ है। वो लगातार धरने प्रदर्शन पे हैं। 1 महीने से ऊपर लगातार वो पहले जो कर्मचारी रखे हैं उनको भी टुकड़ों में लिस्ट दी गई है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको भी हमने तथ्यों के साथ जिला प्रशासन से और यहाँ के सीएमओ से भी हमने बात करते हुए उन तथ्यों को उजागर किया। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और आज भी बहुत से कर्मचारी नौकरी से वंचित हैं, जिसका ये कर्मचारी लगातार मांग करते हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। लेकिन फिर भी इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने आज फैसला किया, अपना 5-6 दिन पहले मीटिंग करके, कि हमने इन साथियों का जो शोषित हैं इनको एकता में पिरोते हुए, इनके आंदोलन को मजबूत करते हुए आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन करने का, इनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और सीएमओ से मांग करेंगे कि इनकी नौकरी जल्द से जल्द बहाल की जाए। और इसके साथ साथ डीसी महोदय भी जो हर साल डीसी रेट जारी करते हैं उसके अंदर भी बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, उनको दूर करवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ उपायुक्त कार्यालय पे भी आज प्रदर्शन करेगा, एक विरोध दर्ज कराएगा वहाँ पे, ताकि उन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि उससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उसके साथ साथ इन साथियों के जो रोजगार का संकट खड़ा होगा, वो एक बहुत बुरे मानसिक दौर से उनके मन के अंदर बहुत दुविधा पैदा हो गई है कि रोजगार का क्या हालात होगा। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने इसका समर्थन करने का फैसला किया और जो इनको तगमे दिए सरकार ने कोरोना योद्धा के रूप में, या स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महामारी के अंदर जो इतना बढ़ चढ़ के काम किया है, उसको सही रूप में अमल में लाने के लिए, उनके रोजगार को बचाने के लिए संकल्प लिया है कि जब तक वो साथी नौकरी पर बहाल नहीं हो जाते और डीसी रेट की या दूसरी स्थानीय जो मुद्दे हैं वो विसंगतियाँ दूर नहीं हो जाती, तब तक सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन के अंदर रहेगा।
पहले भी कई बार ये धरने प्रदर्शन किए गए थे, मांगे नहीं मानी गई। यदि आज भी मांगे नहीं मानी तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? अगर आज भी मांगे नहीं मानते, हम चेतावनी के रूप में हमने मुख्य साथियों को, यहाँ पे पदाधिकारी साथियों को हमने बुलाया है। और अगर आज भी इन मांगों को नहीं माना जाता है, इनको नौकरी में बहाल नहीं किया जाता है या दूसरी वेतन की विसंगतियाँ जो दूर नहीं की जाती हैं, सर्व कर्मचारी संघ एक व्यापक अभियान छेड़ के एक एक कर्मचारी तक पहुंचकर एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में जींद में विरोध प्रदर्शन करेगा और आगे की रूपरेखा तय करते हुए जींद में बहुत बड़ा आंदोलन जारी रखेगा। यही हम कहना चाहते हैं। इसके लिए हमने चाहे एक एक कर्मचारी एक एक सीट तक जाना पड़े या आम जनता के बीच में जाके, क्योंकि ये विभाग जो खोले गए हैं आम जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं और जो कर्मचारियों की प्रताड़ना होती है, रोजगार का जो संकट होता है, उससे सीधे रूप में आम जनता भी प्रभावित होती है। हम इसको आम जनता के बीच में भी ले जाके हमने आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आम जनता को साथ लेके इस आंदोलन को व्यापक दर्जा देंगे। आज के ये प्रदर्शन धरने में कितने संगठन कहाँ से, किस किस विभाग से कर्मचारी आए हुए हैं? आज सर्व कर्मचारी से संबंधित जितनी यूनियनें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य विभाग है, अध्यापक संघ है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, अध्यापक संघ है, ITI है, हरियाणा टूरिज्म है, इससे संबंधित जितनी यूनियनें जींद में काम कर रही हैं, उनके सभी पदाधिकारी हमारे बीच में हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस आंदोलन को सिरे तक चढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जो ये विसंगतियाँ आ रही है प्राइवेट करने में या ये जो DC रेस्ट में है, इसमें कहा जा रहा है कि जो ये जींद का MLA है उसकी भी भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। बीजेपी सरकार का चरित्र रहा है, इनका दिखावा कुछ और रहता है, असल में पर्दे के पीछे रह के ये काम करते हैं। यहाँ पर भी जब से ये आंदोलन चला कच्चे कर्मचारियों का, यहाँ के स्थानीय विधायक ने अपनी लिस्टें भेजी CMO को कि इनको लगा देना, जबकि ये चीज़ें भी हमने उजागर की हैं इनके सामने। और ये कहीं न कहीं यही राजनीतिक दबाव जो CMO को और दूसरे ठेकेदारों को जो प्रोत्साहित करता है इस प्रकार की हरकतें करने के लिए, जबकि असल में ऊपर से वो दिखाई पड़ता है कि हम कर्मचारियों के बीच में आके भी उसने बोला कि मैं आपके साथ हूं। असल में वो कहीं न कहीं इस आंदोलन को खड़ा करवाने में एक अहम योजना के तय तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसने जो है ना अपनी लिस्टें जारी की हैं। अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ जो पहले कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी जगह पर नौकरी दिलवाने के लिए लिस्टें दी गई हैं, ये ऐसा भी हमें सूचना मिली है और उसको हमने उजागर किया है। और दूसरे पैसे का लेन देन भी हमने उजागर किया, यहाँ तक कि IDO और VDO CD हमने स्थानीय प्रशासन को, SP साहब को, DSP साहब को भी हमने उपलब्ध कराई हैं। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के अंदर, इस बीजेपी की सरकार के अंदर राजनीतिक शय के ऊपर इन कच्चे कर्मचारियों का श्रम विभाग के कानूनों को भी दरकिनार करते हुए इनको नौकरियों से बाहर किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। क्या मामला चल रहा है जी? ये मामला ये है, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से ठेकेदार ने बाहर कर रखा है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज के आदेश हैं कि कोविड-19 में काम करने वाले, मतलब पूर्व में कार्यरत है कोई भी कर्मचारी, उसको हटाया नहीं जाएगा। ये आदेश साफ लगे हुए उनके आदेश, लेकिन उन आदेशों को दरकिनार करते हुए ठेकेदार ने लोगों से पैसे ले लेके पुराने कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारी लगा लिए। इस बात को लेकर के ये रोष है। और वैसे भी कोर्ट का ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। इन सारे कानूनों को दरकिनार करते हुए और कर्मचारियों नौकरी से बाहर रखा हुआ, जिसका विरोध में आज ये स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ जींद का प्रदर्शन है। पहले भी कई बार प्रदर्शन किए गए थे और CMO ने एक बार आपकी बात भी मान ली थी, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, वो इसलिए किया जा रहा है, उन्होंने वो सारी उनकी लिस्ट कैंसिल करने की और पुराने कर्मचारियों लगाने के आदेश जारी किए थे हमारे आंदोलन के बाद, लेकिन उन्होंने ठेकेदार के दबाव में उन आदेशों को वापस ले लिया। और अब फिर 3 दिन पहले उन्होंने दोबारा आदेश जारी किए हैं कि ठेकेदार को आदेश जारी किए हैं कि मंत्री जी ने एक्शन टेक आउट रिपोर्ट मांगी है,
और उसके आधार पे आपने जो अब तक की जो लिस्ट दी है उनको रद्द किया जाता है। वर्तमान में सिविल सर्जन ने आदेश किए हुए हैं कि ठेकेदार की सारी लिस्टों को इसलिए रद्द किया जाता है कि पुराने कर्मचारियों को नौकरी में नहीं रखा, ये स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए नई लिस्ट लगाई जाए जिसमें 30/4/2021 को कार्यरत सभी कर्मचारियों शामिल किया जाए। ये निर्देश सिविल सर्जन जी द्वारा किए हुए हैं, लेकिन ठेकेदार उन निर्देशों को लागू नहीं कर रहा। इसलिए आज यहाँ से प्रदर्शन करके और जिला प्रशासन से डीसी से मांग करेंगे कि जो आदेश हैं स्वास्थ्य मंत्री के और सिविल सर्जन के कि पुराने कर्मचारियों को रखा जाए उसको लागू करवाया जा सके। कोरोना काल में इन कर्मचारियों ने जो जिनको हटाया गया है दिन रात एक करके कोरोना में अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन इनको अब बर्खास्त किया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल में जब माँ बाप के पास से उनके बेटा बेटी भी नहीं जाते थे, ये जो आउटसोर्सिंग में लगे हुए कर्मचारी हैं इन्होंने जान की बाजी पर खेल के उनकी सेवाएं की हैं, चाहे उनके दाह संस्कार करने के, चाहे उनको दवाई देने का, चाहे उनको कैरी ऑन करने का, मतलब दिन रात सेवा की है। बहुत से हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कोरोना में शहीद भी हो गए हैं, बहुत सारे पीड़ित हैं। और इससे उसमें तो कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कोरोना से पीड़ित हो गए सेवा करते करते, उनको वो कोरोना कांड से रेस्ट पर चले गए, उनको नौकरी पेन लिया। एक गर्भवती महिला थी अड़ेवा से, वो मतलब मैटरनिटी लीव पर गई लेकिन वापस आई तो उसको नौकरी पेन लिया। ये ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल ही निर्दयी तरह के कार्य किए हुए हैं जो कि मानवता के भी विरुद्ध हैं और स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के भी विरुद्ध हैं। ठेकेदार से मिलकर आदेशों की दर्जादार है साथियों, इसको भी कुछ न कुछ है कि नहीं दर्जादार है। हमारे अंदर भी कहीं न कहीं कमी आ जाती है, हम भी कैटेगरी में बच जाते हैं। किते एलटी, किते डिस्पेंसर, किते कलर के, किते फार्मेसी थे, एक्सरे वाला। अगर हम पहले जिस प्रकार से पहले स्वास्थ्य विभाग के इस प्रकार एकजुट होते तो इस ठेकेदार की और सीएमओ की हिम्मत नहीं थी साथियों। मतलब इतने आदेशों के बाद भी उनकी अवहेलना कर रहा है। और आजकल तो एक नई और बीमारी आ गई बीच में, अनुमोदित कर्मचारी संघ साथियों। वो कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है। ये सरकार का संगठन है, अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं करती। अगर ऐसी उनकी चलती है सरकार के सही अभी है वो कर्मचारियों को समान काम से वेतन पक्के करवाते, हम भी उनकी जजाकार लगाएंगे। लेकिन विभागों में फूट डालने के लिए सरकार भी अलग अलग हथकंडे लेके आती है।